दोस्तों आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका सिविल स्कोर जीरो है, वो लोन लेना चाहते हैं, उनको लोन मिलता नहीं है। और ऐसे ही अगर वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपका सिविल स्कोर जीरो है या -1 दिखा रहा है, आज तक आपका सिविल स्कोर बना नहीं है और आप भी अपना सिविल स्कोर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों अब सिविल स्कोर बनाना बहुत आसान हो चुका है। अब आप सिविल स्कोर को 5 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अगले महीने उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं आपका सिविल स्कोर कितना बड़ा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ, ठीक है, अपना सिविल स्कोर कैसे बनाते हैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं और कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से अपने सिविल स्कोर को कैसे क्रिएट करते हैं। देखो पहले होता क्या था कि अगर हमें अपना सिविल स्कोर बनाना होता था तो पहले हमें एक 10,000 रुपये की एफडी पर सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना होता था और उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करनी पड़ती थी और तब जाकर हमारा सिविल स्कोर बनता था। यानी कि खर्चा निकल कर आता था कम से कम 10-11 हज़ार रुपये का एक सिविल स्कोर बनाने के लिए। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपना सिविल स्कोर बनाना है तो आपको कोई भी एफडी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। बिना एफडी, बिना क्रेडिट कार्ड के आप अपने सिविल स्कोर को बना सकते हैं। अब ये सिविल स्कोर कैसे बनता है आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप यहां पर पहली बार अपना सिविल स्कोर बनाएंगे तो भाई आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जो भी मर्जी बोल लो, ठीक है, वो आपका 750 से ज्यादा का ही बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका सिविल स्कोर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सिविल स्कोर को बनाने के लिए इसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर बनाना है तो सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए। आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप अपना सिविल स्कोर बहुत ही आसानी से बना लेंगे। पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए और साथ में भारत के अंदर किसी भी बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सिविल स्कोर बनेगा कैसे। तो देखो यहाँ पर जो आपका सिविल स्कोर बनता है वो बनता है सिविल बिल्डर लोन से। अब ये सिविल बिल्डर लोन क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको एस्पायर फाइनेंस, जिनकी एस्पायर नाम की एनबीएफसी है जो कि आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, ये एनबीएफसी आपको 500 रुपये का लोन देती है। अब ये जो आपको 500 रुपये का लोन मिलता है, ये 500 रुपये का लोन इसीलिए मिलता है ताकि आपका सिविल स्कोर क्रिएट किया जा सके। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सिविल स्कोर बिना लोन के या बिना क्रेडिट कार्ड के नहीं बनता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाओगे तो आपको एक एफडी बनानी पड़ेगी, 5, 7 या 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिविल स्कोर बनेगा। पर यहाँ पर एक और तरीका है कि अगर कोई एनबीएफसी आपको लोन दे दे और समय पर आप उस लोन को चुका दो तो आपकी जो हिस्ट्री होती है उसको सिविल की वेबसाइट पर या एक्सपीरियन की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है और आपका जो सिविल स्कोर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक 500 रुपये का लोन मिलता है, ठीक है, ये आपको लेना है और 3 महीने के लिए ये लोन मिलता है। जब आप 3 महीने के लिए इस लोन को लेंगे और इसकी रिपेमेंट करेंगे टाइम से, तो भाई होगा क्या कि आपका जो सिविल स्कोर बन जाएगा। अब बनेगा कितने दिन में, अगर आप आज लोन के लिए अप्लाई करते हो, 1 महीने के बाद जब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, ठीक है, 175 रुपये की, जब आप 175 रुपये की पहले इंस्टॉलमेंट चुका दोगे तो उसके 15 दिन के बाद आपको आपका जो सिविल स्कोर है वो सिविल की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो लोन होता है 500 रुपये का मिलता है 3 महीने के लिए, इसकी EMI 175 रुपये महीना जाती है तो निकल कर आता है 525 रुपये, ठीक है, टोटल। पर दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि 175 रुपये के 3 ही आपको अमेजोन के वाउचर मिलेंगे। तो ये लोन आपका जो है, ये समझ लें कि जो आप लोन ले रहे हो या चुका रहे हो ये आपका एक तरीके से फ्री हो जाता है। प्रोसेसिंग फीस इसमें 0 लगती है। देखो होता क्या है कि जब आप इस लोन को अप्लाई करोगे ना तो सबसे पहले आपको इनकी ज्वाइन कम्युनिटी, ठीक है, 599 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। अब समझ लें, पहले सबसे पहले बात समझ लें, आपको एक 599 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। 599 रुपये की फीस में ये 500 रुपये जो है दोस्तों ये तो चले जाते हैं आपके वन टाइम ज्वाइनिंग फीस में, इनकी ज्वाइनिंग फीस है। अब इसमें जो 99 रुपये रहता है ये हो जाती है आपकी मेंबरशिप फीस। अब ये जो मेंबरशिप है फीस है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि आप अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं, आपका सिविल स्कोर कितना बड़ा वो देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है वो 99 में मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपको जो 500 रुपये का लोन मिलेगा, ठीक है, वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है इसकी 3 EMI में इसको वापस करना है, ठीक है। 175 की 3 EMI होंगी जो कि 525 रुपये होंगी। अब ये जो 525 रुपये आप यहाँ पर EMI के रूप में चुकाओगे, इतने का ही आपको अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा या अमेजोन की जो है यहाँ पर आपको, ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल सकते हैं, वाउचर भी मिल सकता है।
अब आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, पहले वाउचर मिलता था, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो खर्चा निकल कर आएगा सिविल स्कोर को बनाने का, वो भाई 3 महीने का आएगा आपका 99 रुपये। अगर आप 99 को 3 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल कर आएगा 297 रुपये, क्योंकि यहाँ पर जो आप 500, ठीक है, 25 रुपये अपने लोन को चुका रहे हो, उतने के आपको अमेजोन के वाउचर मिल गए। तो अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर आप उसको रिडीम कर लोगे, कोई भी सामान खरीद लोगे, तो लोन तो आपका बस दिखाने के लिए हो गया, आपका सिविल स्कोर क्रिएट करने के लिए। टोटल खर्चा निकल कर आया 297, तो 297 रुपये का आपका खर्चा आएगा, आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। अब मैं आपको सिविल स्कोर बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें। आपके सामने आएगा योर नेम, तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है, यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपये देने हैं। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपये देने होंगे। आपकी वन टाइम फीस 500 रुपये है, मंथली फीस 99 है, लोन मिलेगा 500 रुपये का। आपको 175 रुपये की 3 EMI में इसको चुकाना है, और बाद में 175 रुपये की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपये का खर्च होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं, तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपये का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी EMI रहेगी 175 रुपये पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजोन वाउचर 175 रुपये ऑन ईच EMI पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक EMI पहले महीने की EMI को जो है यहाँ पर पेड करेंगे, 175 रुपये का अमेजोन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है। भाई सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी KYC होगी, उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपये को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल KYC पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और उसी समय अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू और वीडियो KYC होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग, ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा।
परमिशन को अलाउ करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी, केवाईसी कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे, 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी ईएमआई कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये एनबीएफसी है और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन। और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी ईएमआई आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ईएमआई हमने यहां पर पेड कर दी, सेकंड ईएमआई पेड कर दी और थर्ड ईएमआई पेड कर दी। जब आप यहां पर पहली ईएमआई को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजॉन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर आपको कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं यहां पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर इस पर आप टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजॉन एप्लीकेशन के अंदर। यहां पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहां पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों इस कोड को यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूं, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहां पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे 250 रुपए यहां पर ऐड हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि भाई यू हैव ऑलरेडी ऐड गिफ्ट कार्ड, मैं पहले से इस कार्ड को ऐड कर चुका हूं। तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों 175 रुपए के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपए दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहां पर हमारे 175 रुपए आ जाते हैं 525 रुपए, अब यहां पर आप 525 रुपए का जो भी यहां पर कोई भी सामान, ठीक है, 525 रुपए तक का है उसको आप यहां पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जब आप यहाँ पर 500 रुपए का लोन ले लेते हैं तो आपको जेट एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे ये वाला सेकंड नंबर का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर होगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे केस में 775 है, तो आप अपने सिविल स्कोर के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने सिविल स्कोर यहाँ पर चेक किया। अब मैं आपको यहाँ पर थर्ड वाले नंबर पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 500 रुपये का लोन लिया था खुद से, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि मैंने ये वापस भी कर दिया, यहाँ पर देखेंगे। और मेरे को यहाँ पर अमेजोन के वाउचर मिले थे, पहला अमेजोन का वाउचर ये हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये। तो इस तरीके से आपको जो है अमेजोन का वाउचर भी मिल जाता है और सिविल स्कोर भी देखने को मिल जाता है।